आज का हमारा क्लास होगा त्रिकोणमिति से संबंधित, जिसको हम ट्रिगोनोमेट्री भी कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, इसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति। छात्रों को सबसे ज़्यादा कठिनाई इस चैप्टर में लगता है, क्योंकि इसके सूत्र बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए हम आज जो मुख्य सूत्र होते हैं त्रिकोणमिति का, वह सभी छात्रों को बताना चाहता हूँ। उसको याद कैसे रखें, उसका ट्रिक क्या, क्योंकि सूत्र से भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम देखते हैं त्रिकोणमिति में सूत्र से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। जैसे में हम सभी जानते हैं कि त्रिकोणमिति में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, 6 चीज़ होता है। इन 6 चीज़ से सूत्र बनाएंगे। कौन किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन बराबर सूत्र हो जाएगा 1/कोसेक। और फिर कोसेक बराबर इसी का उल्टा कर देंगे तो 1/साइन। अब चलते हैं कॉस और सेक में। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस से बनाएंगे अगर, कॉस बराबर सूत्र होगा तो 1/सेक हो जाएगा, और सेक बराबर सूत्र होगा तो 1/कॉस हो जाएगा। टेन बराबर सूत्र बनाएंगे तो टेन का उल्टा कॉट, टेन का कॉट हो जाएगा 1/कॉट, और कॉट का 1/टेन हो जाएगा। तो ये त्रिकोणमिति के 6 सूत्र हैं। इसके बाद 1 वाला सूत्र हम लोग देखते हैं। इसी 6 में से ये ट्रिक आपने समझा होगा। अब इसी 6 से हमको 1 वाला सूत्र निकालना है, यानी किसका किसका मान 1 होता है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मान 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 होता है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, सी और सी से जो शुरू होता है उसका मान 1 होता है। मतलब कोसेक स्क्वायर, तीर निशान पर भी ध्यान देना है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 होता है। फिर इसके बाद सेक में देखेंगे तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है। आप सब में थीटा लगा सकते हैं, ए चाहे तो ए लगा सकते हैं, यानी जिस भी कोण को इंगित करना हो उस कोण का आप नाम दे सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर, यानी थीटा लिखिए, या चाहे थीटा रिलेटेड है कोण से। अगर मान लीजिए इस तरह का त्रिभुज है, यहाँ ए बी सी लिखा हुआ है, तो ये हो गया थीटा, या थीटा लिखेंगे या लिखेंगे टेन सी बराबर, यानी सी कोण को लेकर के चलेंगे तो इसके लिए लंब हुआ, ये आधार हुआ। तो थीटा बदलने से उसका मान बदल जाता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सी से जो शुरू होता है कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये तो सबको याद रहता है। ये दोनों सूत्र में विद्यार्थी को कन्फ्यूजन होता है कि किसका मान 1 होगा। तो याद रखेंगे, 2 गो बचा उधर, कॉस कोसेक, सी से जो शुरू होगा उसका मान 1 होगा लेकिन माइनस में, और सेक वाला में सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है। ये आपका सूत्र रहा। इसके बाद एक सूत्र होता है त्रिभुज से आधारित
ये 90 डिग्री है। त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज ही लिया जाता है। और इसका ये कोण थीटा मानिए, चाहे ये कोण थीटा मानिए, थीटा बदल सकता है लेकिन 90 डिग्री नहीं बदलेगा। या मान लीजिए यहाँ पर हम ए रखते हैं, यहाँ बी, यहाँ सी। अगर ए बी सी त्रिभुज है, बी 90 डिग्री है, तो इसके लिए हम साइन बराबर सूत्र रख सकते हैं। साइन थीटा लिखिए चाहे साइन ए लिखिए, दोनों चलेगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। इसको हम लंब कहेंगे। थीटा के सामने की भुजा लंब होगी, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होगी, और जो बच गया ये नीचे वाला आधार है। नीचे रहे चाहे ऊपर रहे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम थीटा मान लेंगे सी को, तो इसके सामने का भुजा ये लंब हो जाएगा, है नीचे लेकिन लंब होगा। कर्ण नहीं बदलता है और तब ये आधार हो जाएगा। यानी थीटा चेंज होने से लंब और आधार बदल जाते हैं। चलिए इसको हम थीटा मानते हैं, तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। टेन थीटा बराबर, अब कहिए याद कैसे रखेंगे साइन को? साइन को याद रखेंगे लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं सेक में। इससे पहले हमने सूत्र लिखा, सेक उल्टा होता है किसका? कॉस का। इसलिए कॉस का जो सूत्र है उसका उल्टा कर देंगे तो सेक हो जाएगा, यानी कर्ण बटे आधार। और साइन उल्टा होता है कोसेक का, तो कोसेक थीटा बराबर हम लिखेंगे, साइन का उल्टा है तो लंब बटे कर्ण साइन में होता है, तो उसका उल्टा यहाँ हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ये 6 सूत्र है जिसका निर्माण हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ इसका ट्रिक याद रखना है। साइन थीटा चलेगा तो लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। मतलब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 3 2 3 और 1 2। जब भी शुरू करेंगे तो लंब से शुरू करेंगे। साइन कॉस टेन का मान आ गया। अब इसका उल्टा कर देंगे, तो उल्टा करने से सेक कोसेक, एक और रह गया कॉट थीटा। हालांकि टेन का उल्टा होता है, यहीं पे कॉट लिखना चाहिए। कॉट थीटा जो है वो हो जाता है टेन का उल्टा, आधार बटे लंब हो गया। ये 6 सूत्र है जिसको आपको याद रखना है। इससे भी आधारित परीक्षा में सवाल आते हैं। ये हो गया त्रिकोणमिति से रिलेटेड कुछ सूत्र। और भी सूत्र आपको याद रखना होगा जो परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे में थीटा से संबंधित साइन थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसमें सीधे सीधी है। आप यहाँ डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम में चलते हैं। साइन का कॉस, टेन का कॉट, सेक का कोसेक, यानी 90 डिग्री माइनस थीटा में एक दूसरे को बस ये घेरा याद रखना है और सीरियली याद रखना है। साइन का कॉस, टेन का कॉट, सेक का कोसेक। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। दोनों हो गया। अब टेन, अगर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा लेंगे, टेन हो जाता है कॉट का, कॉट थीटा। और कॉट थीटा अगर लेंगे, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा लेंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा लेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा लेंगे तो हो जाएगा सेक थीटा। ये 6 सूत्र। इससे भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन परीक्षा में आते रहते हैं। बताइए कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर क्या होगा? तो साइन थीटा होगा।
tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा होगा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा होगा, sec 90 डिग्री थीटा cosec होगा और cosec 90 डिग्री माइनस थीटा sec थीटा होगा। ये इसका ट्रिक है याद रखने का। मतलब साइन कॉस का, टेन कॉट का, सेक कोसेक, इसका सीधा सीधी होगा। 90 डिग्री माइनस थीटा वाला में सीधा होगा। ट्रिक यही है, 90 डिग्री माइनस थीटा में सीधा होगा। आप इस तरह से सूत्र अगर परीक्षा में भूल भी जाएंगे तो इस ट्रिक को याद रख करके हम इस सूत्र को बना सकते हैं। ट्रिक याद रहेगा तो ज़िंदगी में आप कभी नहीं भूलिएगा। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो इसी सूत्र को बढ़ाया जाता है। 3 गो सूत्र से 9 गो सूत्र आता है। एक सूत्र, एक कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर सूत्र हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाके रूट बनेगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का। यानी एक ही सूत्र से दूसरा सूत्र निकलता है। सभी छात्रों को मालूम होगा कि स्क्वायर उधर जाके रूट बनता है, इसलिए कर्ण का स्क्वायर उधर जाके रूट बन गया, बाकी सूत्र सेम है। अब चलते हैं आधार बराबर सूत्र में। आधार स्क्वायर बराबर, देखिए कर्ण जो है वह दोनों भुजा से बड़ा होता है, तो बड़ा है तो जोड़ के होगा। अपना एक टेक्निकल देखिए, कर्ण दोनों भुजा से बड़ा होता है तो बड़ा है तो जोड़ के होगा, इसलिए दोनों के स्क्वायर को जोड़ेंगे तो कर्ण मिलेगा। और बाकी सब भुजा छोटा होता है, चाहे वह लंब हो कि आधार हो, वह कर्ण से छोटा होता है। तो लंब निकालने कहेगा तो कर्ण स्क्वायर में आधार स्क्वायर घटा देंगे, आधार स्क्वायर आधार मांगेगा तो लंब कर्ण स्क्वायर में लंब स्क्वायर को घटा देंगे। सूत्र यही है, इसी तीनों में चलते रहता है। तो आधार स्क्वायर बराबर अगर सूत्र हमको कहेगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। अगर खाली आधार मांगेगा तो रूट अंडर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर के। ये हो गया आपको। इसके बाद लंब स्क्वायर पूछेगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार, लंब है तो आधार हो जाएगा। और अगर लंब सिर्फ पूछे तो लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। दोनों सेम सूत्र है, सिर्फ स्क्वायर उधर जाके रूट बना है। 3 सूत्र से 6 गो सूत्र निकला है। इस 3 गो सूत्र से 9 गो सूत्र निकलता है। अब कहिए कैसे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा पूछिएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। फिर सिर्फ साइन थीटा पूछिएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट ओवर। एक सूत्र से 3 गो सूत्र निकला। फिर कॉस स्क्वायर का कहिएगा तो कॉस स्क्वायर अगर पूछे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, उधर जाके साइन बनेगा माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। और सिर्फ कॉस पूछेगा तो स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा। बस इतना ही बात। मेन सूत्र यही तीनों है। हम तो कहे 3 गो, लेकिन 3 से भी ज़्यादा सूत्र बनता है। एक सूत्र से 2 सूत्र, 2 2 4, यानी 5 सूत्र एगो में निकलेगा। 5 या 15 गो सूत्र यही हो जाता है। इसलिए त्रिकोणमिति छात्रों को भारी लगता है, क्योंकि इसमें सूत्र ज़्यादा। अगर समझ लिया जाए तो हर एक सूत्र किसी न किसी से रिलेटेड है। तो ये आज हमारा जो क्लास था ये सूत्र पर आधारित था। हमने आज आपको सूत्र बताया। यहीं से ऑब्जेक्टिव आता है। ऑब्जेक्टिव में मान लीजिए पूछा गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, तो 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है, तो 1 होता है। और दूसरे तरह का सवाल अगर थीटा वाला में आप देखिएगा तो पूछता है साइन 18 और कॉस 72 डिग्री का मान क्या होगा। अब साइन 18 का कोई मान ही नहीं होता है, 72 का भी कोई मान नहीं होता। तो इसका ट्रिक है, ऑब्जेक्टिव सवाल है तो इसको डील करने का आसान तरीका है कि 72 और 18 को जोड़िए, 90 होता है। और साइन कॉस थीटा में दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा के बराबर होता है। अगर दोनों को कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। साइन 18 को बदलेंगे तो कॉस 72 हो जाएगा। कॉस 72 कट जाएगा 1 का। अगर देखना चाहते हैं देखिए, साइन 18 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 72, 90 में 72 घटाएंगे तब ना 18 होगा। और नीचे में कॉस 72,
तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, इसलिए हो जाएगा ये कॉस 72। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह 72 है तो 72 हो गया बटे कॉस 72, दोनों कट करके 1 हो गया। इसलिए इस तरह का जो भी सवाल होगा साइन कॉस का उल्टा, टेन कॉट का और सेक कोसेक का, जो यहाँ पर हमने अभी बताया, इसके आधार पर अगर आप चलिएगा तो इसके आधार पर उसका मान 1 होगा। आंसर आराम से दे सकते हैं, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में विद्यार्थी जो है सारा समय खा जाता है। अब सुनते हैं कि OMR के लिए बस 1 घंटा देता है समय, उसके बाद आपसे OMR ले लिया जाएगा। इसलिए 50 क्वेश्चन को डील करने के लिए टाइम मैनेजमेंट अनिवार्य है। तो आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल का जवाब आसान तरीक़ों में दें, करने का कोई ज़रूरी नहीं है, सीधा मने मन देख लिए 72 18 90 हुआ। साइन कॉस में 90 डिग्री वाला थीटा वाला में साइन कॉस का होता है, टेन कॉट का होता है, सेक कोसेक का होता है। अगर दोनों सेम है और थीटा मिला के 90 हुआ तो समझ जाएंगे कि इसका मान 1 होगा। इस तरह से इसका सवाल का जवाब हमने दिया। अब मान लीजिए दूसरा सवाल, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, दे दिया 1 0 माइनस 1 कुछ से कुछ दे दिया, तो इसका मान 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, इस सूत्र से कर देगा। बताइए साइन स्क्वायर 78 डिग्री, थीटा नहीं दे के लिख देगा 78 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 78 डिग्री बराबर कितना होगा, तो 1 होगा। थीटा दोनों का सेम है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। विद्यार्थी को मतलब उसके दिमाग को टेस्ट करने के लिए थीटा को बदल के कुछ और भी दे सकता। साइन स्क्वायर ए माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, इसका भी मान 1 होगा। थीटा को बदल के आप कुछ भी कीजिए, लेकिन दोनों का थीटा सेम होना चाहिए। इसका है ए है तो इसका भी ए होना चाहिए, उसका मान कभी भी नहीं बदलता है और दोनों मिल करके इक्वल टू 1 बनाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, त्रिकोणमिति से ऑब्जेक्टिव सवाल। हालांकि और भी ऑब्जेक्टिव आते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे अगर देखा जाए दिया रहता है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताइए, इसका तो मान होता है साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान हो गया 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, और कॉस स्क्वायर 60 का भी मान 1/2 होता है। 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे, 1 गुना 1 1, 2 दूनी 4, 1 गुना 1 1, 2 दूनी 4, 4 4 का लघुत्तम 4 होगा, 1 + 1 बराबर 2/4, 2 दूनी 4, आंसर हो गया इसका 1/2, यानी इसका आंसर आएगा 1/2। परीक्षा में आप इस तरह से सवाल को हल कीजिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव सवाल। बहुत छात्रों को त्रिकोणमिति से इसलिए डर लगता है या भागते हैं क्योंकि उसको खटाल याद नहीं रहता है। मैं आज बताना चाहता हूँ कि त्रिकोणमिति में सभी खटाल का उपयोग होता ही नहीं। 10वां क्लास के त्रिकोणमिति के चैप्टर में पूरे खटाल का उपयोग, पूरे हिसाब बनाने के बाद भी सब खटाल का उपयोग नहीं होता। मुख्य चीज़ है साइन में सबका मान, कॉस में सबका मान, टेन में सबका मान याद रहे। टेन 60, टेन 30, 2 गो हो गया ये। साइन 30, साइन 60, साइन 45, साइन 90, साइन 0, यानी साइन कॉस का पूरा, टेन का 30 डिग्री और 60 डिग्री वाला मान याद कर लीजिए। इसी पर टोटल हिसाब लगभग बन जाता है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि कम नहीं होता, मतलब 10वां क्लास में जो भी त्रिकोणमिति का सवाल है उस सवाल में इतने गो सूत्र से काम चल जाता है, और बनाते बनाते इतना गो सूत्र याद हो जाएगा आपको। टेन 60 का मान √3 होता है, टेन 30 का मान 1/√3 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 90 0 होता है। साइन का जो मान है उसका उधर से वापस आ जाइए, वही कॉस का मान हो जाता है। जैसे साइन 90 का मान 1 होगा तो इधर जो है कॉस 90 का मान जो है 0 हो जाएगा। विपरीत दिशा में साइन इधर से जाएंगे जो मान है, और उधर से अगर साइन के मान को पढ़ेंगे तो वही कॉस हो जाएगा।
टेन में इधर से जो जाएंगे, जो टेन का मान है उधर से आएंगे तो वही कॉट हो जाएगा। तो अगर आपको मान याद है तो आप आराम से उस चीज़ से आप हिसाब को बना सकते हैं। तो परीक्षा में समय की बचत के लिए जो फॉर्मूला हमने यहाँ बताया वो फॉर्मूला कारगर होगा। कितना मिनट गया देखो, 20। अब आपके किताब से सवाल लेते हैं त्रिकोणमिति से रिलेटेड। जैसे हम देखिए त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर है हाई स्कूल प्राथमिक गणित से। निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर होता है? ऑप्शन दिया है साइन 90, कॉस 90, कॉस 0, टेन 90। तो इसमें कॉस 90 होगा जिसका मान 0 होता है। इसी तरह से मान पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। जैसे √3 किसका मान है? तो टेन 60 का मान है। अब जैसे में एक हिसाब दिया है कह रहा है कि यदि cos थीटा बराबर √3/2 तो थीटा का मान क्या होगा? इस तरह के सवाल को भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। cos थीटा का मान √3 है तो हमको ये देखना है कि cos में √3/2 किसका मान होता है थीटा में। तो cos में √3/2 थीटा का मान हो जाता है साइन में। चलिए अगर मान निकालने के लिए सीखना है तो 0 मने मन देख लीजिए 0, 30, 45, 60, 90 इतने गो कोण होता है, 5 गो। इसमें 0, 1, 2, 3, 4 बैठा दिए, सबके नीचे 4 लगा दिए, 4 से भागा सबका रूट कर दिए। हमको मांग क्या रहा है उतना नहीं जाना है। cos में √3/2 पहले इसका √3/2 यही होगा, √3 पर रहिए जाएगा 4 का वर्गमूल 2। तो साइन में 60 का मान होता है √3/2। तो cos में 30 का मान होगा √3/2। कहा कि साइन में 60 में कितना जोड़ेंगे जो 90 होगा तो 30 जोड़ेंगे। तो साइन में अगर जो मान 60 का है cos में वही मान 30 का होगा। साइन में जो मान 45 का है cos में वही मान 45 का होगा। साइन का जो मान 30 का है cos में वो मान 60 का होगा। और साइन में जो मान 90 का है तो cos में वही मान 0 का होगा। ये इसका विपरीत है। मतलब हमने आपको पहले बताया इधर से जाएंगे तो साइन है और इधर से आएंगे तो cos है। तो चलिए अब हिसाब में √3/2 हो गया आपको साइन cos में ना है तो cos में साइन √3/2 आता है साइन 60 में तो cos क्या 30 डिग्री। cos अगर ऑब्जेक्टिव सवाल है तो cos 30 हुआ तो 30 डिग्री हुआ इसका आंसर। अब बनाने के लिए अगर चाहते हैं तो इसको बनाने का नियम है cos थीटा बराबर cos 30 डिग्री, cos कैंसिल, थीटा का मान 30 डिग्री। ये आपका आंसर हुआ थीटा का मान। ऑब्जेक्टिव सवाल में इस तरह के भी सवाल आते हैं। अब जैसे में मान लीजिए और दूसरे तरह का सवाल है साइन बराबर 3/5 है तो कहेगा tan थीटा का मान क्या होगा। इसको निकालने के लिए सूत्र से भी हम निकाल सकते हैं और त्रिभुज से भी निकाल सकते हैं। लेकिन परीक्षा में कई विद्यार्थियों की यह बीमारी होती है कि सूत्र जल्दी याद नहीं आता। चलिए हम आसान विधि से देखते हैं, क्योंकि हमको जिस विधि से हो जैसे भी हो ऑब्जेक्टिव में हमको देखने नहीं ना आएगा कि हम कौन विधि से बनाए हैं। हमको आंसर सही होना चाहिए। सीधे फटाक से त्रिभुज बनाएंगे, 90 डिग्री डालेंगे, ये थीटा हो गया, साइन बना हुआ लंब 3 हो गया, कर्ण 5 हो गया, डाल दिए। अब बच गया आधार तो 25 होता है, 3 तिया 9 होता है, 25 में 9 घट गया 16 के वर्गमूल 4 निकाल दिए। अब 4 निकालने के बाद tan का पूछ रहा है तो tan होता है लंब बटे आधार तो 3/4 इसका आंसर हो गया। कितना देर लगा बनाने में? अगर सूत्र से बनाएंगे तो लंबा प्रोसेस जाएगा। अगर इसमें हमको साइन के बाद 5 उधर बचता है cos, tan, sec, cosec, अगर उसका भी मान पूछेगा तो हम इस त्रिभुज को देख के उसका मान देते जाएंगे, आंसर गलत नहीं होगा। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो देखिए
साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो इसका लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 5। आधार निकाल लीजिए। आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान है 5 का स्क्वायर माइनस लंब हो गया 3 का स्क्वायर। 5 25 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 25 में 9 गया 16, 16 के वर्गमूल 4। आपसे कॉट थीटा का या टेन थीटा जो भी चीज़ का मान पूछेगा, कॉट थीटा का मान होता है आधार बटे लंब 4/3, ये इसका आंसर। कॉस थीटा का मान पूछेगा आधार बटे कर्ण 4/5। पूछिए आपकी कौन पूछना। पांचों का जवाब हम दे सकते हैं अगर इस विधि से चलते हैं तो। आसान ऑब्जेक्टिव का हल करने के लिए यही विधि एकदम सस्ता और सफिशिएंट है। कम समय में सटीक जवाब, गलत नहीं हो सकता। तो ऑब्जेक्टिव सवाल से रिलेटेड ये हमारा था सवाल। मान लीजिए एक सवाल दिया है tan 60 डिग्री प्लस गुना cos 30 डिग्री। tan 60 डिग्री गुना cos 30 डिग्री कहेगा, इसका मान बताइए। ऑब्जेक्टिव सवाल है ये भी। tan 60 का मान √3 होता है और cos 30 का मान अभी हम देखें, cos 30 का मान √3/, यहाँ से देखिए √3/2 होता है। गुना करेंगे √3 गुना √3 3/2, आराम से 3/2 आंसर आ गया। इस प्रकार से हम ऑब्जेक्टिव सवाल का हल कर सकते हैं। अब एक सवाल देखिए 19 नंबर का। cos स्क्वायर 30 डिग्री नीचे दिख रहा है इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan वाला में देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। इसी से बना है सूत्र। sec स्क्वायर 30 डिग्री हुआ। अब cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, स्क्वायर हो गया। अब सेक में 30 डिग्री का मान, सेक उल्टा होता है कोसेक का, सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा है √3/2, तो सेक का उल्टा हो जाएगा 2/√3। इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। गुना है √3 गुना √3 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4, और गुना में ऊपर में 2 दूनी 4 और नीचे में √3 गुना √3 3, 4 4 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, आंसर हुआ 1। आराम से हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन आपको सूत्र पे कमांड करना होगा। कमांड करने के लिए याद नहीं करना है उसको समझ लेना है। समझ लेंगे तो सवाल का जवाब देना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। एक 24 का हिसाब देखिए। चौबीस नंबर का हिसाब है। इसमें b बराबर 30 डिग्री, तो b बराबर 30 डिग्री दिया है। 1 माइनस cos b इंटू 1 प्लस cos b बटे 1 माइनस साइन b इंटू 1 प्लस साइन b बराबर 1/3 सिद्ध करना है। LHS में पहले चलेंगे। सिद्ध करने वाला जब भी बात हो तो आप देख लीजिए, हम खड़े हैं बोर्ड पे, ये मेरा दाहिना हाथ है, ये मेरा बायां हाथ है। दाहिने हाथ के तरफ ये RHS कहलाता है, बाएं हाथ के तरफ LHS कहलाता है। LHS का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड, RHS हुआ राइट हैंड साइड।
एल लेफ्ट मने बायां, राइट मने दायां। तो LHS हम लेके चलेंगे, मतलब बराबर के इधर हो गया बायां साइड, बराबर के उधर हो गया दायां साइड। LHS में पहले लिखेंगे 1 माइनस कॉस बी इंटू 1 प्लस कॉस बी बटे 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ए के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, बी के जगह पे कॉस है तो कॉस का स्क्वायर, ए के जगह पे 1 है 1 का स्क्वायर, बी के जगह पे साइन है तो साइन का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी। साइन बटे कॉस होता है 10 स्क्वायर बी हो गया। अब 10 स्क्वायर बी में बी बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है प्रश्न में मेरे को, तो 10 स्क्वायर बी का मान हो गया 30। अब 10 में 30 का मान देखेंगे तो 1/√3 होता है। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का √3 हो जाएगा, √3 गुना √3 3 हो जाएगा, 3 हो गया। तो 1/3 हुआ। अब 1/3 यहाँ पे देखते हैं तो यही चीज़ RHS में था तो बराबर लिख देंगे RHS प्रूव्ड। ये था सवाल। हो सकता है 2 नंबर वाला में इस तरह का सवाल पूछे। तो साबित करने वाला में हमने इस तरह के सवाल देखे। इस तरह से हम त्रिकोणमिति में छात्रों से कमेंट्स में चाहेंगे कि वह बताए कि हमें कौन से हिसाब में दिक्कत है, परेशानी है जो आपको कठिन लगता हो। अगर आप इसे सवाल को हमें कमेंट्स में डालिएगा तो हम ज़रूर उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। यह सब्जेक्ट गणित का जो यह भाग है यह कोई हार्ड नहीं है, बस अभ्यास की आवश्यकता है। आप इस पर कमांड कर सकते हैं और परीक्षा में इस चैप्टर से भी 10 से 15 नंबर का सवाल होता है। अगर आप इस चैप्टर को माध्य माध्यिका बहुलक को कंप्लीट कर लेते हैं तो लगभग आपको 20 से 25 नंबर का वहाँ से प्राप्त करने की संभावना हो जाती है। इसके बाद हम लोग इसके हल्का चैप्टर है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसका वीडियो डालने का शायद हमें ज़रूरी नहीं पड़ेगा, या ज़रूरी पड़े तो बोल दीजिएगा। पहला चैप्टर है वास्तविक अवास्तविक संख्या, परिमेय संख्या के बारे में। अगर उसमें भी दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, हम उसका भी वीडियो आपको डाल देंगे। तो ये था हमारा आज का त्रिकोणमिति से रिलेटेड कुछ सवाल ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव से। अब आप कमेंट्स में डालिएगा कि कौन सा हिसाब हमको नहीं आता है या कौन से हिसाब में दिक्कत है, समझने में परेशानी है। आप कमेंट्स में डालिएगा तो हम उसका हल करके ज़रूर वीडियो पे डाल देंगे। अगर इसमें से जो चीज़ समझ में नहीं आया हो उसका भी आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को पॉज करके देखें या पीछे करके, आगे करके, रिवाइंड करके, जो भी हो, जैसे भी हो उसको कई बार देखें, निश्चित समझ में आएगा। इस तरह से आज का यह त्रिकोणमिति का क्लास यहीं पर समाप्त होता है।